वित्त वर्ष की समाप्ति के करीब आते ही भागलपुर नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ अपना रुख कड़ा कर लिया है। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद नगर निगम के संबंधित कार्यालय खुले रहे और कर्मचारी टैक्स वसूली की प्रक्रिया में मुस्तैद दिखे। नगर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि 21 मार्च 2026 तक टैक्स जमा नहीं करने वाले करदाताओं को अब मूल राशि के साथ ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा। सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव ने बताया कि जिन लोगों ने बार बार जागरूकता अभियान के बावजूद टैक्स जमा नहीं किया, उनके खिलाफ एक कड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं नगर निगम के शाखा प्रभारी पंकज कुमार के अनुसार निर्धारित तिथि यानी 31 मार्च से पहले भुगतान करने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अधिभार नहीं देना होगा। निगम प्रशासन वर्तमान में लॉजिक बुक से डाटा का मिलान करने में जुटा है। यह प्रक्रिया पूरा होते ही 1 अप्रैल 2026 से होल्डिंग टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इस सुविधा के शुरू होने के बाद शहरवासी घर बैठे ही अपना टैक्स जमा कर सकेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील किया है कि वो अंतिम समय की भीड़ और अनावश्यक आर्थिक दंड से बचने के लिए 31 मार्च से पहले अपना बकाया होल्डिंग टैक्स अवश्य जमा कर दे। जो सरकार के नगर विकास विभाग, आवास विभाग के द्वारा जो है से निर्देश प्राप्त हुई थी, इस बार जो है सो ओटीएस के तहत नगर निगम अंतर्गत जितने भी होल्डिंग धारी हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट का निर्देश प्राप्त था, जिसके आलोक में नगर निगम के तहत जितने भी होल्डिंग धारी है जिसमें उनका सारा चीज़ माफ था, सिर्फ जो है उनका होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा था, उसमें पेनाल्टी है, सूद है, वो सारे चीज़ जो है सो अभी 31 मार्च तक जो है सो माफ है। इसमें सभी होल्डिंग धारी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना टैक्स जो है अदा कर दें। उससे सारी जो है सो आपको भी सुविधा जो है सो सरकार दी है, तो इसका लाभ उठाएं। इसका प्रचार प्रसार भी बृहद पैमाने पर नगर निगम भागलपुर के द्वारा जो है कराया गया है। अभी भी देख रहे हो कि हमारा जो है कार्यालय जो है राजस्व के लेकर जो है खुली हुई है, हम लोग इस पर कार्य करवा रहे हैं। हम लोग बहुत प्रचार प्रसार भी किए हैं, कैंप भी लगाए हैं और इसकी जानकारी भी हम लोग जो है अनाउंसिंग करके सारे जो है सो होल्डिंग धारी को दिए हैं। 31 मार्च के बाद जो है पुनः जो है जिस तरह से पेनाल्टी आपको लगता था होल्डिंग में, तो पुनः उसी तरह से लगेगा। इसलिए ये सुनहरा अवसर है कि आप इसका लाभ उठाएं और अपना 31 मार्च तक जो है होल्डिंग पे कर दें नगर निगम को। मैं विनय प्रसाद यादव, नगर प्रबंधक, नगर निगम भागलपुर। भागलपुर की बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी खंजरपुर चौक पर देर शाम उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक अज्ञात युवती घंटों तक चौराहे पर इधर उधर भटकती नजर आई। मानसिक रूप से अस्वस्थ दिख रही वह युवती खुद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी, जिसे देख स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई। युवती को काफी देर तक संदिग्ध स्थिति में घूमता देख स्थानीय नागरिकों ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और युवती से पूछताछ की कोशिश की। हालांकि युवती अपनी सुध बुध खो चुकी थी और अपना नाम या घर का पता बताने में असमर्थ थी। वह लगातार असंगत बातें कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना बरारी थाना पुलिस को दी गई। महिला पुलिस कर्मियों के साथ पहुंची बरारी पुलिस की टीम ने काफी मशक्कत और सूझबूझ के साथ युवती को समझाया बुझाया और उसे अपने साथ सुरक्षित थाने ले आई। प्रारंभिक जाँच में युवती के मानसिक रूप से बीमार होने की बात सामने आ रही है। बरारी थाना पुलिस युवती की पहचान और उसके परिवार का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों और सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील किया है कि यदि कोई इस युवती को पहचानता है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करे। छोड़ने के मेरी मम्मी का इज्जत पापा मामला क्या है कि एक लड़की चौक से इधर से फिर चौक बहुत देर से और बड़बड़ाए जा रही थी तो यहाँ स्थानीय लोगों को थोड़ा लगा कि क्या बात है नहीं है। तो पहले तो सोचा कि कोई इसको कुछ खिला पिला ना दिया हो,
इसलिए 112 को कॉल किया गया। 112 तुरंत पहुंची। उसके बाद 112 भी लड़की जिस हिसाब से बोल रही थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वो हैंड टेन, तो इसमें 112 भी स्थानीय थाना का इंतजार करने लगा है। इनके साथ महिला बल नहीं था। अभी स्थानीय बरारी थाना से गाड़ी भेजा गया और उसमें महिला सिपाही लोग थी, आरक्षी लोग। क्या लगता है कि नहीं, मानसिक मतलब वो कोई नशा वगैरह नहीं है। जिस हिसाब से वो बोल बाज रही थी, लगता है थोड़ा विचित्र टाइप। कहाँ की रहने वाली थी? अभी वो अपने मन से बोल रही थी भवनपुरा, शायद उधर नवगछिया साइड कोई जगह पड़ता है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत रविवार को भागलपुर पहुंचे। होटल वैभव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते उन्होंने पटना के चर्चित नीट छात्रा मामले पर सरकार को जमकर घेरा। प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन इस मामले को शुरू से ही दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनसुराज के दबाव के कारण ही SIT और अब CBI जाँच शुरू हुई है। बिहार के भविष्य और नए मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा की प्राथमिकता बिहार का विकास नहीं बल्कि गुजरात होगा। पीके के अनुसार सरकार की मंशा केवल यह सुनिश्चित करना है कि बिहार की युवा गुजरात की सूरत और जामनगर की फैक्ट्रियों के लिए सस्ते मजदूर बने रहे, न कि उन्हें बिहार में रोजगार मिले। प्रशांत किशोर ने बताया कि जनसुराज अगले 5 वर्षों तक हर जिले में संगठन को पुनर्गठित करेगा। उन्होंने कहा कि नई सरकार को वादे पूरे करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता को जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कहाँ पर? बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे, क्योंकि सरकार उनके प्रयास से बनी है। 202 विधायकों का समर्थन जिस व्यक्ति को रहेगा, वो आदमी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जाएगा। ये बात जनसुराज की जो बात हमने कही है, प्रशांत किशोर ने जो कहा है, इसको प्रमाणित करता है कि 202 विधायक होने के बावजूद आज नीतीश कुमार को पलायन करके दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि जो परिणाम आए, ये मैन्युफैक्चर्ड परिणाम है, ये उनकी लोकप्रियता का परिणाम नहीं है, ये 10,000 रुपये से खरीदा हुआ परिणाम है, ये इलेक्शन कमीशन की मदद से कराए गए चुनाव का परिणाम है, ये केंद्र सरकार की मदद से जीती हुई बाजी है। तो आज जिन लोगों ने जीतने में अपनी भूमिका अदा की है, वो तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, अब उसकी प्राथमिकता गुजरात होगी, उसकी प्राथमिकता बिहार नहीं होगी। उसकी प्राथमिकता ये होगी कि गुजरात के फैक्ट्रियों में, सूरत में, बापी में, जामनगर में जो लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं, उन फैक्ट्रियों में 10-12 हज़ार रुपये में काम करने वाले नौजवानों की संख्या कम न पड़े। उसकी प्राथमिकता ये नहीं होगी कि गुजरात के 15 लाख 20 लाख जो श्रमिक हैं बिहार के, जो गुजरात में काम कर रहे हैं, वो आके बिहार में काम करने लगे। पहली बार ऐसा होगा कि बिहार को कोई ऐसा व्यक्ति चला रहा होगा जिसकी प्राथमिकता गुजरात का विकास होगा। बिहार उसके लिए मजदूर की फैक्ट्री रहेगी, यहाँ से लोग मजदूरी करने के लिए जाते रहेंगे। मैं दोहरा देता हूँ, ना यहाँ भ्रष्टाचार कम होने जा रहा है, ना शिक्षा सुधरने वाली है, ना किसी को रोजगार मिलने वाला है, और न ही यहाँ से पलायन बंद होने वाला है। और जितने लोगों ने कहा है अगले 4 वर्ष में बिहार की जनता देखेगी, जैसे मैंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार को जाना पड़ रहा है। आप लिख के रखिए, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बिहार में शिक्षा नहीं सुधरेगी, बिहार में पलायन बंद नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को हमने मिलकर जिताया है, वो चाहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी रहे, ताकि 10-12 हज़ार रुपया में काम करने के लिए लोग गुजरात में मुफ्त का मजदूर मिलता रहे। इसलिए बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगी, और आने वाले महीनों में आप खुद देखिएगा, पत्रकार भी देखेंगे और समाज भी देखेगा। नीट छात्रा को लेकर के कुछ कहेंगे सर? नीट छात्रा को लेकर, जैसा कि आपको पता है, उस मामले को सरकार ने पहले 3 दिनों में ही रफा दफा घोषित कर दिया था। ये पहली बार जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने जब आवाज उठाई, जब मैं उस छात्रा के घर पे गया, तब सरकार की आंख खुली, तब सरकार ने SIT बनाया। जब हम लोगों ने SSP पर दबाव बनाया, तब वहां पर जितने थाना से जुड़े हुए पदाधिकारी थे उनको बर्खास्त किया गया। अभी CBI उसकी जांच कर रही है। जहां तक अभी हम लोग का अपना अनुभव जो दिख रहा है, निश्चित इतना तो सरकार ने भी माना है कि कुछ न कुछ उस लड़की के साथ बड़ी दुर्घटना हुई है। उसके रेप की बात उसके पोस्टमार्टम में आया है।
मर्डर हुआ है या आत्महत्या हुआ है, मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हर हालत में उस बच्ची के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है। ये दिखाता है कि जिसको पटना पुलिस नहीं सॉल्व कर पाई, एसआईटी नहीं सॉल्व कर पाई, अब सीबीआई भी उलझा रहा है। क्यों? क्योंकि इस घटना के पीछे इतने बड़े लोग शामिल हैं कि पुलिस वाले कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि उसको पकड़े कैसे। ये छोटा मामला नहीं है। सीबीआई के जरिए उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है ताकि समय के साथ मामला दब जाए। लेकिन मैं आपको पहले भी मैंने कहा है और यहाँ दोहरा देता हूँ, जब तक जन सुराज बिहार में है उस छात्रा के साथ इंसाफ होगा। सीबीआई का रिपोर्ट आने दीजिए, अगर उसमें कमी पाई गई, उसमें अगर कोई दिक्कत रही, परिवार को संतुष्टि नहीं हुई, समाज उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो जन सुराज पूरी ताकत से उस लड़की के साथ इंसाफ के लिए खड़ा रहेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, बिहार में जो लोग जाति का बात करता है, वो लड़की जिस जाति की है उसी जाति के एसएसपी हैं पटना में, उसी जाति के डीजीपी हैं बिहार में, उसी जाति के डिप्टी सीएम हैं, उसी जाति के 20 से ज़्यादा विधायक जीते हुए हैं। कोई उसकी लड़की की मदद करने नहीं आया है। ये देखने का और बिहार के लोगों का समझने का समय है। मेरे भाई, अगर आप पर संकट आएगी, कोई जाति धर्म आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। गलत को चुनोगे तो गलत ही होगा। क्या मैसेज? अच्छा, जाति के आधार पे तो बिहार हर ब्लॉक में सर सीओ भ्रष्ट हो गया, बिन पैसा का कोई काम नहीं कर रहा है सर। तो पहले नहीं कर रहा था, पहले भी भ्रष्ट था, अभी भी भ्रष्ट है, आगे भी भ्रष्ट रहेगा। इसलिए भ्रष्ट है क्योंकि नेता भ्रष्ट है। नेता इसलिए भ्रष्ट है कि जनता ने उसी को चुना है 10,000 रुपया लेकर। तो आप और हम 10,000 रुपया लेकर वोट देंगे तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। हम आप पूरा बिहार कह रहा है नीतीश कुमार की सरकार चोर है, बहुत भ्रष्टाचार है। तो नीतीश कुमार ने कहा देखो बिहार की जनता को दिखाते हैं आईना, सबको 10,000 रुपया बांटा, सब लोग बिक गया। तो जो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जो लोग बदलाव की बात कर रहे थे, वो 10,000 रुपये में अगर उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया तो भाई उनके बच्चों का भविष्य तो संकट में पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सर क्यों चुनाव नहीं लड़े? आपने सबको लड़वाया, आपने क्यों नहीं चुनाव लड़े? इस बात का जवाब मैंने पहले भी दिया है कि एक ही व्यक्ति हैं, हमें ही संगठन करना है, हमें ही चुनाव कराना है, हमें ही प्रचार करना है। तो समय के मर्यादा को ध्यान में रखकर उस समय पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं लड़ना है, अब वो बात हो गई। अब मैसेज क्या है, अंतिम मैसेज क्या है बिहार का? मैसेज वही है जो 3 बरस पहले था, बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। अगर बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, वोट के दिन नहीं सुधरेंगे, बात करने से सुधार नहीं हो सकता है। जब तक आप वोट देने के तरीके में सुधार नहीं करेंगे तब तक बिहार में सुधार की बात बेमानी है। कहीं कुछ सड़क बन सकता है, एगो नया ट्रेन चल सकता है। अंग्रेजों के ज़माने में भी सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन लगा था। रेलवे लाइन इस देश में रेल का सबसे ज़्यादा विस्तार अंग्रेजों के ज़माने में हुआ था। वो विकास नहीं है। लोगों को ये भ्रम है कि सड़क बनना विकास है। सड़क बनना और ट्रेन चलना विकास नहीं है। विकास तब है जब आपके बच्चे पढ़ें, उनको रोजगार हो, आपकी ज़िंदगी में सुधार हो। और वो तब होगा जब लोग उस चीज़ के लिए वोट करेंगे। लोग जब तक 5 किलो अनाज के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए, अगड़े पिछड़े के लिए वोट करेंगे, 5,000 10,000 रुपये के लिए वोट करेंगे, तब तक कोई आमूल चूल परिवर्तन की बात, बदलाव की बात करना बेमानी है। भागलपुर के एसएम कॉलेज में भारतीय संस्कृति में लोक कलाओं का बदलता स्वरूप विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का रविवार को समापन हो गया। मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल सह सेमिनार की कन्वीनर प्रोफेसर निशा झा ने कहा कि भारतीय लोक कलाएं आज परंपरा और आधुनिकता के संगम पर खड़ी हैं। वहीं टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपू महतो ने कहा कि सेमिनार का विषय काफी समसामयिक है और रोचक है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सेमिनार के लिए गठित सभी कमेटी के सदस्यों, शिक्षकों और कर्मियों ने सहयोग किया। ये कल से चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था ये, और इसमें यूएसए के, मॉरिशस के, श्रीलंका के, नेपाल के हमारे रिसोर्स पर्सन थे और कल से ही ये चल रहा है। और इसके उद्घाटन सत्र में हमारे भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त थे और हमारे माननीय वीसी सर थे और बहुत से यूनिवर्सिटी से वहाँ के हेड्स, डीन और बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स इसमें शामिल हुए और 4-5 सेशन चला जिसमें कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों था और आज इसका समापन था। इसका उद्देश्य यही था कि आखिर जो हमारे यहाँ लोक जो बदलता स्वरूप है उसको पाश्चात्य संस्कृति से कैसे बचाया जा सके। जो हर चीज़ पे ये हावी हो रही है
उसको करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है अपनी संस्कृति को, इसी पर ये है। भागलपुर में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं ने 3 परिवारों के चिराग बुझा दिए हैं। चैती दुर्गा पूजा का मेला देखकर लौट रहे 3 युवकों की मौत अज्ञात वाहनों की टक्कर से हो गई। इन घटनाओं के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देर शाम अकबर नगर थाना क्षेत्र के NH80 पर घोगा निवासी राहुल कुमार अपनी मोटरसाइकिल से मेला देखकर घर लौट रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। राहुल को गंभीर हालत में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दूसरी दुखद घटना कहलगांव के एक चारी में घटी। यहाँ एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 दोस्त मेला देखकर वापस आ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। इस हादसे में सचिन मंडल और अभिषेक हरि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वॉर्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।